Hello dear students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 9th की जो पोइट्री है उसके चैप्टर 2 जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंड लेंस की क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे. अगर आपने अभी तक ये चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है या फिर कोई क्वेरी रह रही हो तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. आप वहाँ जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं. और फिर हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. चलिए, जो इसका पहला क्वेश्चन है इसमें चैप्टर 2 में कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. तो हम पहला क्वेश्चन इसमें देखेंगे कि क्या लिखा है. व्हाट इज मीन बाय माई लाइट इज स्पेंट. ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड से, इस सेंटेंस से हमें क्या समझ में आ रहा है कि मेरी जो रोशनी है वो चली गई है. सो व्हाट डज इट से. इट सेज दैट आई एम ब्लाइंड, है ना, कि मैं अंधा हो चुका हूँ. सो माई लाइट इज स्पेंट, इस लाइन का मतलब है मीनिंग द ब्लाइंडनेस, अंधापन, है ना. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि वाई इज द वर्ल्ड डार्क एंड वाइड टू द पोइट. पूछा जा रहा है कि आखिर जो कवि है, जो इस पोएम में ऐसा प्रतीत हो रहा है, माना जा रहा है कि वो अंधा है, तो उसके लिए जो दुनिया है वो डार्क एंड वाइड क्यों है, अंधेरी और बहुत बड़ी क्यों है. सो द पोइट इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज आई साइट, सो द वर्ल्ड इज डार्क एंड वाइड टू द पोइट. जैसा कि जो पोइट है वह अपने आप को बहुत ज़्यादा हताहत समझ रहा है, बहुत ज़्यादा अपने आप को दोषी मानता है, दुखित है अपने आई साइट को लेकर कि उसकी रोशनी चली गई है. दैट्स वाई उसको ऐसा लगता है कि जो दुनिया है उसके लिए बहुत अंधेरीमयी है और साथ ही साथ वो बहुत ही बड़ी है, क्योंकि वो तो एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा ना, उसको देख नहीं पा रहा कि आखिर कितनी बड़ी है. तो उसको एज्यूम करता है कि वो बहुत बड़ी है, बहुत वाइड है ना. अब चलिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हु इज़ द मेकर इन दिस सोनेट. सोनेट उसको बोलते हैं जिसमें 14 लाइंस का जो पोएम होता है, पैराग्राफ राइटिंग का 8 और 6 करके, ऐसे करके 14 लाइंस का, उसे सोनेट बोलते हैं. ये एक टाइप का पोएम होता है. तो इस सोनेट में, यानी कि जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इट्स अ काइंड ऑफ सोनेट. सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर. हु इज द मेकर इन दिस सोनेट. मेकर कौन है इसमें, है ना. एक वर्ड यूज किया जाएगा मेकर, बनाने वाला. सो पोएम में बार बार यूज किया गया है, गॉड का नाम भी लिया गया है, मेकर का भी लिया गया है, यानी कि मेकर कौन है, तो मेकर इज द गॉड. सो आंसर इज द गॉड इज द मेकर इन दिस सोनेट. इस सोनेट में गॉड जो है वही मेकर है. चौथा क्वेश्चन है कि इज गॉड अ हार्ड टास्क मास्टर. क्या जो गॉड है, भगवान है, क्या वह हार्ड टास्क मास्टर है, यानी कि ऐसा मास्टर है, यानी ऐसा टीचर है जो कि बहुत ही हार्ड टास्क देता है. बिल्कुल सही चीज़ है. क्यों. आंसर तो यस ही है. मैं आपको समझाता हूँ क्या ना कहा जाता है ये क्वेश्चन कि गॉड इज़ हार्ड टास्क मास्टर, कि ऐसा टीचर है जो कि बहुत बहुत तगड़े तगड़े परिणाम हमें बहुत तगड़े तगड़े परीक्षा लेता हमसे, बहुत कठिन परीक्षा लेता है हमसे. इसी वजह से हार्ड टास्क मास्टर कहा जा रहा है, जिसकी हम मतलब हमें बढ़ चढ़कर उनका एग्ज़ाम को क्या कहते हैं, क्वालिफाई करना चाहिए. सो गॉड इज ऑब्वियसली अ हार्ड टास्क मास्टर. नाउ मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन. डज गॉड रिक्वायर हिज अप्रिसिएशन. बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या भगवान ऐसा चाहते हैं कि उनकी बड़ाई की जाए, उनकी अप्रिसिएशन, उनको अप्रिशिएट किया जाए, ऐसा मानते हैं, है ना. भगवान तो ऐसा नहीं चाहते ना. सो आंसर इज नो, गॉड डज नॉट रिक्वायर हिज अप्रिसिएशन. गॉड को अपने कार्यों की प्रशंसा की जरूरत बिल्कुल नहीं है. सो सिक्स क्वेश्चन इज व्हाट. मूविंग टू द सिक्स क्वेश्चन, दैट इज मिल्टन अफ्रेड ऑफ द अलमाइटी. अलमाइटी मतलब भगवान को ही बोलते हैं, है ना. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मिल्टन कौन है. मिल्टन पोएट का नाम रहता है. तो मिल्टन क्या अफ्रेड था, भयभीत था अलमाइटी से, है ना. सो नो, मिल्टन इज नॉट अफ्रेड ऑफ द अलमाइटी, नहीं था. डिस्कस, सातवां क्वेश्चन है कि डिस्कस द मीनिंग ऑफ द क्लोजिंग लाइंस. जो पोइम का एंड होता है वो देखना है क्या है. दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट. इसका मतलब बताना है आपको. तो इसका मतलब है दे ऑल्सो सर्व, सब मतलब परोसना या फिर उसकी हेल्प करना. हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो कि बस रुकते हैं और वेट करते हैं. इसका मतलब क्या है कि इट मीन्स दैट गॉड जो है ना हेल्प्स देम, वो उन्हीं की मदद करते हैं. हु हैड फेथ एंड पावर टू वेट, वो उन्हीं की मदद करते हैं भगवान जो कि वेट कर सकते हैं और जिनमें ताकत है और साथ ही साथ जिनमें फेथ है, वफादारी है ना, जिनमें भरोसा है, जिनमें पावर टू वेट करने की क्षमता है, ताकत है, उन्हीं की गॉड जो है मदद करते हैं. इट इज सेड दैट नो बडी कैन गेट एनीथिंग बिफोर टाइम एंड एक्सेस ऑफ हिज लक. ये ऐसा बोला गया है कि कोई भी इंसान जो है टाइम से पहले उसको कोई चीज़ नहीं मिलती है. सब चीज़ निर्धारित समय पर उसको मिलता है और ना कि उसके लक,
यानी कि भाग्य से पहले उसको कभी नहीं मिल सकता, जो भाग्य में होगा वही मिलेगा और समय पे ही मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेज लाइन, पहले से जो कही गई है वो लाइनों के बारे में बताया गया हमने। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे चल लेते हैं जल्दी से कि पहला क्वेश्चन है कि डिस्कस द पोइट्स फीलिंग एंड इमोशन। आपको अब बताना है कि जो पोइट है इस कविता के, उसकी अंदर की फीलिंग्स क्या है, भावनाएं क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, वो डिस्कस कीजिए यहाँ पे। दैट द पोइट इज़ विजुअली चैलेंज्ड एंड फील्स वेरी सैड अबाउट हिज लाइफ। जैसा कि आपने पोएम पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि जो पोइट है वो विजुअली चैलेंज्ड है। विजुअली यानी कि आंखों से देख नहीं सकता है ना, वो दृश्य नहीं देख सकता है ना, परिदृश्य देखने में वह अक्षम है, सक्षम नहीं है। तो वह विजुअली चैलेंज्ड है और वो बहुत ज़्यादा दुखित महसूस करता है अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर। आगे है कि एज अ ह्यूमन बीइंग ही विल ऑल्सो फेस द क्रूअल नेचर ऑफ द सोसाइटी विथ सच पर्सन्स, है ना। तो वो मतलब दुनिया में तो बहुत अजीबोगरीब इंसान भी होते हैं और वह मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे दिव्यांग लोगों को बुरी नज़र से देखते हैं, इन द सेंस बुरी नज़र से यानी कि तौहीन करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। तो वो वैसे लोगों से भी ये जो पोइट है वो बहुत परेशान है ना। ऑल्सो फेस क्रूअल नेचर, जो जिन जैसे लोगों से मिला, जिनके नेचर, जिनके स्वभाव बहुत निर्दयी होते हैं, सोसाइटी में वैसे लोग भी होते हैं, उन सब लोगों से भी ये जो लेखक है बहुत परेशान है। द पोइट अफ्रेड द डार्क एंड वाइड वर्ल्ड बट हैज़ फेथ ऑन गॉड। एक चीज़ तो है कि भले ही वो इस अंधेरमयी दुनिया से डरता है ना, और बहुत बड़ी जो दुनिया है उससे डरता है, लेकिन उसको भगवान में भरोसा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वाई इज़ द पोइट सैड, वॉट हैज़ हैपेंड टू हिम। पूछा जा रहा है कि जो पोइट है, जो कवि है, वो आखिर उदास क्यों है और उसको हुआ क्या है। तो द पोइट इज़ विजुअली इम्पेयर्ड एंड सो ही इज़ सैड। जैसा कि आपको पता है कि जो पोइट है, जो कवि है, बहुत ही ज़्यादा मतलब वो विजुअली इम्पेयर्ड है, यानी कि वह आँख से देख नहीं सकता है, वो अंधापन उसके हो रखा है, तो इस वजह से वह उदास है। तीसरा क्वेश्चन है कि वाई डज द पोइट फियर फ्रॉम गॉड इन दिस पोएम। पोएम में ऐसा क्या कहा जा रहा है कि पोइट जो है गॉड से डर रहा है, ऐसा क्या है। द पोइट फियर्स दैट इफ गॉड डिनाइड हिज प्रेयर्स एंड कुड नॉट हेल्प हिम ही डज नॉट अलाइव इन द डार्क एंड वाइट वर्ल्ड। उसको मतलब इसी बात की एक चिंता है ना, इसी बात का एक डर है कि अगर भगवान उसकी मदद नहीं करेंगे, वो उस पर भगवान पे इतना भरोसा कर रहा है, अगर भगवान उसकी मदद नहीं करेंगे तो शायद, है ना, वह इस जिंदगी मतलब इस दुनिया में जीवित नहीं रह सकेगा, इस अंधेरमय और बड़ी सी दुनिया में जीवित नहीं रह सकेगा अगर भगवान उसकी मदद नहीं करते हैं, तो उसके प्रार्थनाओं को ठुकरा देते हैं तो, है ना। चलिए चौथा क्वेश्चन है कि विच डू यू थिंक इज सुपेरियर, इनसाइट और आई साइट। पूछा जा रहा है इन दोनों में कंपैरिजन करके आप बताइए कि इनसाइट बढ़िया होता है या फिर आई साइट। आई साइट यानी कि जो हम आंखों से देख पा रहे हैं जो दृश्य को, उसको आई साइट बोलते हैं। इन साइट यानी कि आपकी अंतरात्मा जो होती है, आप अंतर ध्यान लगा के अपने मन को पढ़ सकते हैं, वो आई साइट इन साइट होता है अपने अंदर, है ना। चलिए तो उनके बारे में डिफरेंस बताने कौन सही है। तो जैसा कि मैं बताऊं अपना ओपिनियन, तो एज आई थिंक इनसाइट इज सुपेरियर देन आई साइट, है ना। आई साइट से ज़्यादा अच्छा होता है इनसाइट, क्योंकि फ्रॉम इनसाइट ए मैन कैन सी एवरीथिंग आइदर हैपेंड और नॉट, बट फ्रॉम आई साइट ए मैन कैन सी ओनली द थिंग्स दैट आर इन फ्रंट ऑफ हिम। बिल्कुल सही चीज़ है भाई। देखिए आप कि जो हमारा इंसाइट है ना, अंतर्मन जो है ना, वो हर एक चीज़ देख सकता है जो कि घटित है और जो होने वाला है, यानी कि पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट सब देख सकता है ना, हमारी जो अंतर ध्यान करके, है ना। लेकिन जो हमारी आई साइट है, इंसान की जो आई साइट होती है, वो बस यही देख सकती है जो उसके सामने घटित हो रही है, उसके इन फ्रंट ऑफ, है ना। तो ये चीज़ है डिफरेंस। फ्रॉम आई साइट ए मैन कैन नॉट रिकॉग्नाइज द रियल ट्रूथ ऑफ द लाइफ वाइल इन साइट गिव सच सेंस ऑफ ए पर्सन। ये भी बोला जा रहा है कि जो आई साइट है ना एक इंसान की, वह रियल ट्रूथ, जिंदगी की कड़ी सच को, है ना, सच्ची बात को, है ना, जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है हमारी आई साइट जो है, लेकिन इनसाइट के पास इतनी शक्ति है कि वो ऐसा कर सके। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ डज द पोइट गेट कॉन्सोलेशन, है ना। कॉन्सोलेशन मतलब संतावना टाइप का होता है कि पोइट को क्या संतावना दिया जा रहा है। तो द पोइट गेट्स कॉन्सोलेशन फ्रॉम हिज इनसाइट विच टोल्ड हिम दैट गॉड डोंट नीड आइदर मैन्स वर्क ऑन हिज ओन गिफ्ट्स, ही बेस्ट बियर्स हिज माइल्ड जोक। मतलब बोला जा रहा है कि पोइट को किस तरीके से कंसोलिडेट किया जा रहा है, उसके अंतर मन से एक आवाज़ निकलती है कि गॉड जो है ना, वह इंसानों के कार्य को मतलब गिफ्ट के रूप में नहीं देखते हैं। जैसे होता है ना कि भगवान ने हमारा काम कर दिया, मतलब हम कहते हैं कि अरे हमने भगवान में विश्वास था, हमारा भगवान ने काम करा दिया, हम भगवान को कोई गिफ्ट देते हैं। तो
काम के बदले गिफ्ट देने वाली जो सीन है ना, उसको ये भगवान जो हैं सपोर्ट नहीं करते हैं, है ना। ये वो अपने अंतर ध्यान से बात करके समझ रहा है पोइट। ही बेस्ट बियर हिज माइल्ड जोक, वो उनको एक मजाक टाइप का लगता है इसको, है ना। चलिए छठा क्वेश्चन है कि हु आंसर्ड दिस क्वेश्चन, यानी कि देखिए यहाँ पे थोड़ा डाउट है। मरमर, यहाँ पे मैंने थोड़ा आंसर थोड़ा जल्दीबाजी में मैंने ये लिखना स्किप कर दिया हो गया है कि हु आंसर्ड दिस क्वेश्चन, यानी कि उसके सवालों के जवाब किसने दिया, तो वह अपने इनसाइट से ही होगा। आंसर को पोएम में हम देखिए कि वहाँ पे लिखा है कि द मर्मर आंसर, है ना। तो इसका मतलब क्या है, दैट मर्मर सून रिप्लाईज, ऐसा करके पोएम में लिखा हुआ है। तो जो उसके अंतर मन से जो बात हो रही थी ना, तो वह अंदर से ही वह मर्मर करता है। मर्मर मतलब बहुत धीमी आवाज़ में बात करना। तो उसके अंतर मन से ही आवाज़ आती है कि इस क्वेश्चन का जवाब ये होगा। तो यानी कि उसका उत्तर कौन देता है, क्वेश्चन में तो यही पूछा जा रहा है ना यहाँ पे कि हु आंसर्ड हिज क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन का जवाब किसने दिया। तो द मर्मर आंसर्ड हिज क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे होगा कि द इनसाइट मर्मर होना चाहिए यहाँ पे, इनसाइड, है ना। हमने पढ़ा था ना इनसाइट और आई साइट, तो उसके इनसाइट से जवाब आता है। तो इनसाइट मर्मर आंसर्ड हिज क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर, कि इज गॉड एब्सोल्युटली मर्सीफुल, इज ही अ किंग ऑफ किंग्स। पूछा जा रहा है पहला कि जो भगवान हैं क्या सच में बहुत दयालु होते हैं, मर्सीफुल होते हैं, क्या वह राजों के भी राजा होते हैं। तो दोनों ही बात सही है कि यस, गॉड इज एब्सोल्युटली मर्सीफुल, बहुत दयालु होते हैं और साथ ही साथ वह राजा के भी राजा होते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि विल गॉड फॉरगिव द पोस्ट, है ना, सॉरी यहाँ पे पोइट होगा, ई होगा, पोइट, सॉरी, है ना। तो क्या भगवान ने पोइट को माफ कर दिया, फॉरगिव कर दिया। नो, गॉड विल नॉट फॉरगिव द पोइट, द पोइट विल नॉट सी विथ हिज आई साइड बट विथ हिज इन साइड ही विल सी एवरीथिंग। जैसे कि माफ़ करने की बात कहा जा रही है, तो ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि भगवान उसकी आंखें दे देंगे, लेकिन हाँ, भगवान में वो विश्वास रखता है, इस वजह से वो अपने इनसाइड से, अपने अंतर ध्यान से वो बहुत सारी चीज़ें देख सकता है, लेकिन अपनी आंखों से तो नहीं देख सकता है ना। 9वां क्वेश्चन है कि डू यू थिंक दैट गॉड नीड ओनली हम्बल सबमिशन। गिव आर्गूमेंट्स। बोला जा रहा है कि जो भगवान है क्या वो बस हम्बल सबमिशन मांगते हैं। हम्बल मतलब विनम्र भाव से आप उनको कुछ अर्पित करते हो, क्या बस वही चीज़ें मांगते हैं भगवान। तो हाँ, देखते हैं आंसर में क्या है, आपको अपना आर्गुमेंट्स बताने हैं। चलिए, तो येस, आई थिंक दैट गॉड नीड्स ओनली हम्बल सबमिशन, यानी कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो भगवान है ना, वो विनम्र भाव से आप उनको पेश करते हैं, कोई चीज़, कोई भेंट करते हैं, तो हाँ, वो उसको ही एक्सेप्ट करते हैं। आप श्रद्धा भाव से चीज़ें करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो चीज़ें सुन ली जाती है भगवान के द्वारा। तो ये मुझे ऐसा ही लगता है ना। ए मैन हु प्रेज गॉड हम्बली, ही इज़ ऑलवेज बीइंग हम्बल बाई नेचर इन द सोसाइटी, है ना। ऐसा माना जाता है कि जो इंसान है ना, जो भगवान को बहुत विनम्र भाव से उसकी प्रार्थना करता है, ही इज़ ऑलवेज बीइंग हम्बल। वो जाहिर सी बात है, वो अपने सोसाइटी, अपने समाज में भी वो बहुत ही हम्बल रहा होगा, इसी वजह से भगवान के साथ ही वैसे ही पेश आ रहा है। और इसी वजह से गॉड लिसन सच पर्सन्स एंड गिव एज दे वांट। और इसी वजह से भगवान वैसे हम्बल लोगों को ही सुनते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और ये भी बोला जा रहा है कि हम्बल मीन्स नॉट टोटली डिपेंड्स ऑन गॉड टू फुलफिल आवर आर्गुमेंट्स। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम्बल का मतलब ये हो गया कि आप पूरी तरीके से भगवान पे आश्रित हो जाएं कि हमारे हर कार्य को भगवान ही करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, है हमारे सारे आर्गुमेंट्स को फुलफिल करने के लिए भगवान ही नहीं होना चाहिए। वी हैव टू डू आवर वर्क्स एंड ड्यूटीज़, हमें अपने कार्यों को करने की क्षमता होनी चाहिए और हमें अपना कार्य करना चाहिए खुद से। हमारे जो निर्धारित कार्य हैं, हमारे जो कार्य हैं, ड्यूटीज़ हैं, वर्क्स हैं, है ना, सबको हमें खुद करना चाहिए। गॉड विल हेल्प अस टू गेट आवर सक्सेस। हाँ, ये है, अगर आप भगवान को विनम्र भाव से श्रद्धा अर्पित करते हो, उनको याद करते हो, तो हाँ, भगवान हमारे सक्सेस में ज़रूर मदद करेंगे, हमारी सफलता की सीढ़ी चढ़ने में बहुत मदद करते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द पोएम। आपने इस पोएम से क्या सीखा, क्या सीख मिली, वो देखते हैं। द लेसन दैट आई लर्न फ्रॉम द पोएम इज दैट डिसेबिलिटीज आर नॉट द बैरियर्स ऑफ ए मैन who wants to do something in his life। कहा जा रहा है कि इस लेसन से, हाँ, द लेसन मतलब मैंने इस पोएम से जो सीख प्राप्त की है वह है कि डिसेबिलिटीज़ यानी कि अपंगताएं, यानी कि आप किसी कार्य को करने में अक्षम हैं, सक्षम नहीं हैं, उसको डिसेबिलिटीज़ बोलते हैं। यू कांट बी एबल टू डू सच थिंग्स, सो इट इज़ कॉल्ड डिसेबिलिटीज़। तो बोला जा रहा है कि इस पोएम से मुझे ये सीख मिली कि डिसेबिलिटीज़ होना
इंसान के लिए कोई बैरियर नहीं है, कोई बाधा नहीं है। आपको कोई डिसेबिलिटी है, आप डिसेबल हो कोई कार्य को करने के लिए, तो ये मत समझना कि आप क्या कहते हैं, आपके लिए वो बाधा उत्पन्न कर रही है। हु वॉन्ट्स टू डू समथिंग इन इज लाइफ, ये बशर्ते की बात ये होनी चाहिए कि वो उस इंसान को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा उसका मतलब उसकी इच्छा हो, वह अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ करना चाहता है लेकिन उसको कोई डिसेबिलिटी है ना, डिसेबल है, उसके बावजूद भी ऐसा है कि उसे अपने डिसेबिलिटीज़ को बाधा नहीं समझना चाहिए अपनी लाइफ की। इट इज़ ट्रू, डिसेबिलिटीज मेक ऑब्स्टेकल टू गो अहेड, है ना, ये सच है कि भाई अगर डिसेबल हो आप किसी कारणवश, तो आपको आगे बढ़ने में, गो अहेड आगे जाने में आपको ऑब्स्टेकल्स आएंगी, ऑब्स्टेकल्स यानी बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी। बट अ मैन हु हैज़ डिसाइडेड टू डू समथिंग नेग्लेक्ट सच ऑब्स्टेकल्स एंड अचीव्स टू हिज एम। बोला जा रहा है कि लेकिन जो इंसान ने ये ठान लिया है कि वह अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो करेगा ही, सब चीज़ों को नेगलेक्ट करके, है ना, भुला कर, तो मतलब वैसे ऑब्स्टेकल्स को भुलाकर जो उसको बाधा बन रहे हैं उसके आगे बढ़ने में, तो उनको वो भुलाकर अपने एम को, अपने गोल को अचीव कर लेगा, है ना। तो इन दिस लेसन द पोएट इज दो लॉस्ट हिज आई साइट बट हैड रिटन मेनी काइंड्स ऑफ बुक विच आर फेमस इन द वर्ल्ड। आप ये भी ध्यान देंगे कि भले ही पोएट जो है बहुत मतलब अंधा है, उसके बावजूद उन्होंने बहुत ही फेमस बुक्स लिखी हैं जो कि वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, है ना। तो इस तरीके से इस पोएम के सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आपके कोई भी सजेशंस हैं उससे भी जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। और आप मेरे इंस्टा और फेसबुक हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, उसके लिंक्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।